अविनाश गुप्ता स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जो आधारित है एक पिता और पुत्र के संबंध पर और ईश्वर में उनकी आस्था पर। एक बार एक पिता और पुत्र होते हैं। जब पिता का अंतिम समय आता है तो वो अपने पुत्र को बुलाकर कहता है कि पुत्र, ये एक पैसों से भरा हुआ, सिक्कों से भरा हुआ एक थैला है और मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूँ जिसको तुम उस मंत्र का उच्चारण करोगे। 4 शब्दों का ये मंत्र है। जब तुम इसका उच्चारण करोगे और तुम इन रुपयों को जब खर्च करोगे और इस मंत्र के उच्चारण से ये थैला वापस से भर जाएगा। और ऐसा कहकर वो मर जाता है। पुत्र ये देखकर बहुत ही खुश होता है कि पिताजी अंतिम समय में जाते जाते मेरे लिए बहुत सारा धन दे गए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिक्के थे। वो जो थैला पिताजी उस पुत्र को देकर गए थे। होता क्या है, कई वर्ष बीत जाते हैं, पुत्र उन सिक्कों को खर्च करने लगता है। साल दर साल समय व्यतीत होते रहता है और इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि वो पुत्र जो है वो उस श्लोक को भूल जाता है, क्योंकि कई साल बीत जाते हैं, 5 साल, 10, 15, 20 साल। और अब वो देखता है कि सिक्के भी खर्च होने लगे और उसे एकदम यकायक याद आता है कि वो श्लोक तो मैं भूल गया हूं। अब उस श्लोक को कैसे याद किया जाए? तो वह 4 शब्दों के उस श्लोक को याद करने की कोशिश करता है कि ऐसा क्या था, क्योंकि इधर पता चला मैं भी वृद्ध होने लगा हूं, सिक्के भी खर्च होने लगे, बचे नहीं, मैंने जीवन पर्यंत कुछ कार्य किया नहीं। तो वो याद करता है कि वो श्लोक क्या होगा, 4 शब्दों का, हे ईश्वर मेरी मदद करो। लेकिन वो क्या देखता है कि उस थैले में जो है सिक्कों की संख्या बढ़ती नहीं। फिर वो अलग अलग प्रकार के लोगों के पास जाता है और किसी से कहता है, किसी पादरी से कहता है कि मुझे कोई ऐसा 4 शब्दों का कोई ऐसा श्लोक बता सकते हो, ऐसा मंत्र बता सकते हो? तो कहता है, हे ईश्वर मेरी मदद करो। कोई कहता है, हे ईश्वर मेरी सहायता करो। कोई कहता है 4 शब्दों का, हे ईश्वर मुझे धन दो, हे ईश्वर मुझे संपदा दो। लेकिन किसी भी प्रकार के मंत्र से उसे कोई फायदा नहीं होता। फिर वो बड़ा ही निराश हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसा क्या मंत्र था जो पिताजी मुझे कह गए थे। इसलिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है मित्रों, वो ये कि कभी भी मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको पास बहुत सारा धन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लर्निंग को बंद कर दें। नहीं, आपको सीखते रहना चाहिए, आपको अपने फोकस पे रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। चलिए कहानी पर आते हैं। तो वो सोचता है कि ऐसा क्या मंत्र है। कई बार सोचने के बाद भी वो 4 शब्दों का ऐसा मंत्र बनाता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। फिर वो एक दिन निराश बैठा रहता है तो एक मांगने वाला, एक भिखारी उसके घर पे आता है और कहता है मुझे थोड़ा खाना दे दो। तो उसका मन तो ऐसे उदास था, कहता है लो बाबा ये खा लो। तो जैसे ही वो भिखारी खाना खा के उसका बर्तन उसे वापस करता है तो कहता है, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। तो जैसे ही वो लड़का, वो पुत्र ये बात सुनता है, वो कहता है अरे यार यही तो वो 4 शब्दों का मंत्र था। उसे एकदम से याद आ जाता है और वो उसका स्मरण करता है, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। तो वो देखता है कि सिक्के उस थैले में अब बढ़ने लगे हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती? वो उस भिखारी के माध्यम से ईश्वर ने उसे याद दिलाया। ये तो एक कहानी है, लेकिन हमें इससे सीखना चाहिए। हे ईश्वर आपका धन्यवाद, इसका मतलब ये है कि हमें सदैव जो भी जैसा भी जीवन हमें मिला है उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हे ईश्वर आपका धन्यवाद। तो ये बात उस भिखारी से उसे सीखने को मिली। हम देखते हैं प्रायतः हमारे जीवन में कि हम रोज जीवन को कोसते रहते हैं। हम क्योंकि समस्याएं सबके जीवन में है कभी भी, लेकिन ईश्वर ने हमें इतना खूबसूरत जीवन दिया, इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हमें ईश्वर का सदैव ही धन्यवाद करना चाहिए कि इतना बढ़िया जीवन, इतना खूबसूरत जीवन मनुष्य योनि के रूप में उन्होंने हमें दिया है।
हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, विश्व कल्याण के, समाज कल्याण के बहुत सारे कार्य हम कर सकते हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, और हमारे ऋषि मुनि संत और हमारे यहाँ जो भी आध्यात्मिक गुरु वो भी ये कह कर गए हैं कि हमें हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में तो ये चीज़ रही है कि हम प्रातःकाल उठ के सीधे सबसे पहले भगवान को नमस्कार करके ही बोलते हैं, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है